हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि मैंने मल्टीपल कोर्स दिए हैं आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि रिएक्ट प्लस बूटस्ट्रैप भी मैंने आपको कोर्स दिया है, पूरी सीरीज है ये गाइस, जिसके अंदर 200 प्लस वीडियोस हैं गाइस। और जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि लाइक कि बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट दोनों सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया है, बट एक कॉमनली क्वेश्चन आपका बहुत देखने को मिल रहा है वहां पे कि भैया हमें रिएक्ट से पहले बूटस्ट्रैप सीखनी चाहिए या बाद में, और अगर हम रिएक्ट के साथ में बूटस्ट्रैप सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए, जिससे कि आपके साथ में बाकी किसी और भी लोगों का कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या एक प्रोफेशनल हैं, तो तब भी आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं इन डेप्थ लेके जाऊंगा, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं आपको कि क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या होती है चीजें, और प्रोजेक्ट के आइडियाज भी मैं इसी भी एक वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। और जितने भी आइडियाज मैं आपको बताऊंगा वो ऑलरेडी बना रखी है मैंने उनके ऊपर वीडियोस। सबके सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरी खुद के गिटहब और मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे आपको। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा रिएक्ट वर्सेस बूटस्ट्रैप। बेसिकली रिएक्ट वर्सेस बूटस्ट्रैप तो वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट आपका काउंट होता है एंगुलर के साथ में या फिर व्यू जेएस के साथ में, राइट। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्ट से पहले आपको बूटस्ट्रैप सीखनी चाहिए या बाद में सीखनी चाहिए, और अगर बूटस्ट्रैप सीखनी भी है तो क्यों सीखनी है आपको, करेक्ट। तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, ओके। अब जो टॉपिक हम चुनेंगे इसके अंदर वो है आपका फूड वेबसाइट। अब फूड वेबसाइट क्यों? जब कभी भी हम किसी भी एक वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज बना रहे होते हैं, कुछ चीजें हम कॉमनली यूज करते हैं, लाइक जैसे कि आपके जो भी लैंडिंग पेज होंगे वो, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो, लॉग इन, फॉरगेट, क्रिएट पासवर्ड, ये सारी चीजें। इनसाइड आप क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट, अपडेट, डिलीट, देन चेकआउट एंड पेमेंट। ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं एक फूड वेबसाइट के अंदर। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको कैसे बनाने हैं, और कैसे आप अगर स्टैटिक एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप यूज करके बना रहे हैं तो ये सारी चीजें बन पाएंगी क्या वहां पे, ये भी मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कभी भी मैंने कोई भी सीरीज आपको दी है, तो आपको मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई हो, जाके वीडियो देखें। आपको जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं मेरे, सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जाके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजों को, ओके। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड पे, रिएक्ट वर्सेस बूटस्ट्रैप फॉर फूड वेबसाइट। फूड ही वेबसाइट मैंने क्यों चुनी है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं गाइस, जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए। और मैंने भी ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मानिए कि आप रिएक्ट से डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर बूटस्ट्रैप से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। बट आप इन दोनों को कंबाइन करके कुछ बना सकते हैं क्या? तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उससे पहले जाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लाइक रिएक्ट क्या है और बूटस्ट्रैप क्या है। अगर आपने इन दोनों को ही नहीं अभी तक टच करा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको पहले आप रिएक्ट कर लें, और रिएक्ट के साथ में ही पैरेलल बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं मैं कि मैंने फूड की वेबसाइट ही क्यों चुनी है, राइट। तो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन आपका रखा है यहाँ पे कि ग्रोइंग डिमांड, राइट। जैसे कि आपको पता है कि फूड की एप्लीकेशन हो गई आपकी, ज़ोमैटो हो गई, स्विगी हो गई, या जो भी आप यूज़ करते हैं डेली यूजेस में वो। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे डेली यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि लाइक कि ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, ये इंटरफ़ेस कैसे काम करता है, इसको कैसे दिखाना है हमें, कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दैट्स व्हाई मैंने फूड की वेबसाइट को चुना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक रखा है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस इन द फूड इंडस्ट्री। क्योंकि आप देखेंगे डे बाय डे, आप देखेंगे ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर एनहांसमेंट करते जा रहे हैं, राइट? तो आप भी उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कि मानिए कि आपने क्लोन बनाना चाहते हैं कि ज़ोमैटो का या स्विगी का, तो आपको एक आइडिया तो होना चाहिए उससे पहले कि किस तरीके से आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपकी फूड इंडस्ट्री को चुना है, क्योंकि इसके अंदर ईज़ी है चीज़ें R&D करना, इमेजेस मिल जाती हैं, आपको डिज़ाइन्स मिल जाएँगे,
जिससे कि आप अपने आप को और एनहांस कर सकें इस पर्टिकुलर चीज में। ओके, देन इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, राइट? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर सकें रिएक्ट प्लस बूटस्ट्रैप को कि हाँ, कौन-सा इन दोनों में से बेटर ऑप्शन रहेगा कि स्टैटिक के लिए क्या चीज बेटर रहेगी, डायनामिक के लिए क्या चीज बेटर रहेगी, ये चीजें। ओके, इसके बाद मैं लेके चलूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको रिएक्ट का ओवरव्यू देता हूँ कि रिएक्ट है क्या? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक रिएक्ट भी नहीं सीखे हैं, करेक्ट? तो उनको रिएक्ट का अगर छोटा-सा ओवरव्यू दूँ कि व्हाट इज़ अ रिएक्ट, तो सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? डायनामिक यूआईज़ बनाने के लिए, ओके? अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। आप मेरे कोर्स पे जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके आगे आपको लेके चलूँ तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है इसका। कंपोनेंट होता क्या है? जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मानिए मैंने रिएक्ट ओवरव्यू रखा है, राइट? ये एक टाइटल है। देन इसके आप देखेंगे नीचे आपका सब टाइटल आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे बुलेट्स आ रही है, राइट? इट मीन्स की लिस्ट आ रही है। तो मैं चाहूँ तो इनको 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। बेसिक, ओके? इतना ही होता है कंपोनेंट आर्किटेक्चर। उन कंपोनेंट्स को मैं मल्टीपल टाइम इट मीन्स कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स के फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है इसका मतलब। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा, बट येस मैं आपको आइडियाज़ दे दूँगा कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए, राइट? रिएक्ट या बूटस्ट्रैप। इसके बाद इसके की फीचर्स देख लेते हैं, लाइक स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट क्या करता है? हमें हुक्स देता है। अब हुक्स बहुत टफ वर्ड लग रहा होगा इंग्लिश के अंदर, राइट? बट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करें तो हुक्स होता है आपका एक फंक्शंस, जो कि फंक्शंस हम जैसे कि जेक्वेरी अगर आपने देखी होगी या कोई भी आपने एक प्लगइन की या फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी देखी होगी, तो उसके अंदर जो फंक्शंस हमें मिलते हैं प्री डिफाइंड, उसी को यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हुक्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं जिनको यूज करके अपनी वेबसाइट को इनहांस कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे आपका हाई रीयूजेबिलिटी विद द कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको कंपोनेंट का एग्जांपल दिया, करेक्ट? तो वही चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा की फीचर होती है और फास्टर है एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं नेक्स्ट आपको सर्वर साइड रेंडरिंग, इट मींस की एसएसआर। आपका रिएक्ट के अंदर भी हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2024 के अंदर नेक्स्ट जेएस कितनी ज्यादा बूम पे थी और 2025 के अंदर भी बूम रहने वाला है उसका। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट.जेएस के साथ में एसएसआर एप्लीकेशन बना सकते हैं या फिर आप रिएक्ट के अंदर ही एसएसआर को इंप्लीमेंट करके ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सीलेंट फॉर डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव फीचर्स। इट मींस सपोज आप एक फूड की एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट? और आपके पास में क्या है, हेडर अलग है, फुटर अलग है और आपका मेन कंपोनेंट बार-बार चेंज हो रहा है, बार-बार चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? हेडर फुटर को क्या करेंगे, आप सेपरेट कंपोनेंट में रख लेंगे और जो मेन कंटेंट है आपका, उसके लिए आप बार-बार एक डिफरेंट कंपोनेंट बना के उनको जहां पे भी आप यूज करना चाहें, वहां यूज कर सकते हैं। ये फीचर हमें मिलता है इसके अंदर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, ये रिएक्ट की बात हो गई। बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू ले लेते हैं हम और बूटस्ट्रैप के अंदर हमें क्या चीजें मिलती हैं और क्यों हमें सीखना चाहिए। वो तो रिएक्ट था, बहुत बेसिक मैंने रिएक्ट बताया, उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उससे। ओके, जब आप कोर्स करेंगे तब आप समझ जाएंगे बहुत डिटेल में। फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा पॉपुलर है सीएसएस के फ्रेमवर्क में, बट अभी क्या है कि इसको भी कंपटीशन मिल रहा है। बहुत सारे हमारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स अवेलेबल हैं या फिर आप कहें फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो क्यों नहीं और बूटस्ट्रैप क्यों? बूटस्ट्रैप बहुत ईजी है यूज करना। अगर बात करें एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे रिएक्ट के साथ में, एंगुलर के साथ में, व्यू के साथ में, जहां पे भी आप यूज करना चाहें, बहुत ईजी है। दैट्स व्हाई आपको बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए। और अगर आप एक किसी भी सीएसएस के फ्रेमवर्क को सीख लेते हैं, तो सेकंड फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। दैट्स व्हाई मैं आपको बूटस्ट्रैप कह रहा हूं, क्योंकि बूटस्ट्रैप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आसान है याद करने में। क्यों? सबसे पहले आपका सीएसएस का फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया। और बूटस्ट्रैप टारगेट करता है आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल यूजर्स कितने ज्यादा है मार्केट में, राइट? मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया और देन उसके बाद आता है आपका लैपटॉप, देन उसके बाद डेस्कटॉप यूजर आते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में सबसे पहले प्रायोरिटी देता है बूटस्ट्रैप आपका मोबाइल। तो जैसे ही आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाती है वो चीजें। ओके,
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमें यूटिलिटीज क्लासेस मिलती हैं जिनको हम यूज करके बना पाते हैं इन सारी चीजों को। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है आपका प्री स्टाइल कंपोनेंट्स फॉर फास्टर डेवलपमेंट। जैसे कि मानिए कि आपको हेडर बनाना है, फुटर बनाना है या कार्ड बनाना है या और भी कोई चीजें बनानी है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो बूटस्ट्रैप में क्या है कि वो सारी की सारी चीजें पहले से ही वो कंपोनेंट्स वाइज अवेलेबल हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं, वो रिएक्ट के फॉर्म में भी जाके आप यूज कर सकते हैं वहां पे, या आप जब एचटीएमएल सीएसएस के साथ में भी कर रहे होंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको 200 प्लस प्रोजेक्ट दिए हैं गाइस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये सारे के सारे अगर आपने देखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसमें कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल फर्स्ट डिजाइन, राइट? इट मीन्स कि जब कभी भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं बूटस्ट्रैप से तो वो मोबाइल फ्रेंडली रहता है सबसे पहले। ओके, उसकी स्पीड भी रहती है बहुत ज्यादा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, यहाँ पे जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रिड सिस्टम मिलता है। लेआउट बना सकते हैं हम बहुत आसानी से ग्रिड के साथ में। अगर आपको ग्रिड नहीं पता तो सीएसएस के अंदर हम मिलता है और फ्लेक्स बॉक्स मिलता है। चाहे तो हम इन दोनों में से कोई भी यूज करके अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं एचटीएमएल सीएसएस के अंदर। वैसे ही अब सीएसएस है तो सीएसएस का आपका क्या है कि ये फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ईज़ी करने का काम होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसको मॉडिफाई करके उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इतना ईज़ी तरीके से बना दिया कि आपको वो क्लासेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग आप में से परेशान होते होंगे सीएसएस के अंदर कि सीएसएस नहीं हो पा रही, डिज़ाइन नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों के लिए बूटस्ट्रैप बहुत ईज़ी है यूज़ करना। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्री बिल्ड यूआई कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बना सकते हैं एंड यूज़र के लिए। ओके, तो ये है आपका बूटस्ट्रैप के बारे में जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। लास्ट आपका क्या है कि ईज़ी टू इंटीग्रेट विद द एनी टेक स्टैक। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट के साथ में आप यूज़ कर लो, एंगुलर में यूज़ कर लो, व्यू के साथ में यूज़ कर लो। जहाँ पे भी आप चाहते हो, बूटस्ट्रैप कैपेबल है वहाँ पे रन करने के लिए। इवन आप नेक्स्ट जेएस के साथ में भी करना चाहते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हो। और जितने भी अपकमिंग टैग्स भी आएँगे, बूटस्ट्रैप बहुत जल्दी अडैप्ट करता है उन चीज़ों को। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप एक इकलौता फ्रेमवर्क है कि बहुत टाइम से मार्केट के अंदर है, राइट? तो और अपने आप को डेली एनहांस कर रहा है। अभी इनका वर्ज़न चल रहा है 5.3, आने वाले टाइम में 6 भी आएगा, तो देखेंगे कि 6 के अंदर क्या चीज़ें लेके आते हैं और क्या डिफरेंस करते हैं बाकियों से। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस। मानिए कि आप अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट? उस कॉलेज के प्रोजेक्ट को आप शोकेस करना चाहते हैं गिटहब पे या अपने रिज्यूम में, किस तरीके का माइंडसेट रखना होगा आपको? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा है, हाउ टू बिल्ड विद द रिएक्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, यहाँ तो मैं फूड की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी मेरी टॉपिक की जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं आपको, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप देख लेना। देखने के बाद में वो सारे टॉपिक्स ऐसे ही फॉलो होंगे। ओके? इसके बाद है नेक्स्ट आपका, सबसे पहले आपको सेटअप करना होगा अपना रिएक्ट एप्लीकेशन का क्रिएट। ओके, क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ में, या फिर आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, सिमिलर होती है वो भी। ओके, क्योंकि रिएक्ट का ही वो फ्रेमवर्क है, तो बहुत सारी चीजें अगर आपको रिएक्ट की पता है तो वहां बहुत ईजी होगा आपको चीजें करने के लिए। उसका भी मैंने अभी कोर्स कंटिन्यू कर रखा है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि आपके मैंने आपको बताया कॉमनली कंपोनेंट्स पता लग जाते हैं हमें, हेडर हो गया, फुटर हो गया, मेन्यूज का बना सकते हैं, गैलरी बना सकते हैं हम, ऑर्डर सिस्टम बना सकते हैं। इट मीन्स की क्रिएट क्रिएट डिलीट अपडेट, ये सारी के सारे फीचर्स हम रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आप रिएक्ट पढ़ें, रिएक्ट के साथ में जितनी भी फंक्शंस हमें मिल रहे हैं उनको यूज करना सीखें, एंड देन ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद है स्टाइलिंग की बारी आती है। तो स्टाइलिंग का पार्ट है तो आपको पता है कि सीएसएस की कोई से भी फ्रेमवर्क को आप यूज कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप के साथ में हमारे को कौन सा मिलता है कॉम्पिटिटर, टेलविंड सीएसएस मिलता है। या तो आप चाहें वो यूज कर ले, या फिर आपके पास में स्टाइल कंपोनेंट करके मिलता है, सेम हम उसके अंदर सैस लिखते हैं, वहां से भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों में से जो भी आप सीखेंगे, वो आपको किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर सीखने में और ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ें, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपको
विजुअल के साथ में जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो चीज़ें दिखा भी रहा हूँ साथ में कि आपको थोड़ा-सा आइडिया लग सके कि क्या चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके? इसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको किसी भी चीज़ का, तो आपको एपीआई के साथ में आप रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? कि कैसे आपको रियल टाइम में मेन्यू अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, क्रिएट करना है, फेच करना है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है इस पर्टिकुलर रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आप बनाएँगे, राइट? तो ये है आपका रिएक्ट की एप्लीकेशन जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को पर्टिकुलर। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका कि आप लोकली कंपोनेंट की स्टेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर आप उसके लाइफ साइकिल मेथड होता है आपका रिएक्ट के अंदर उसके अंदर हमें हुक मिलता है यूज़ इफेक्ट का, उसको यूज़ करके एंड लेज़ी लोडिंग का यूज़ करके जितनी भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आप उसको इम्प्रूव करके दिखा सकते हैं जिससे कि इंटरव्यू के अंदर शॉर्टलिस्ट होने में आपको बहुत ईज़ी हो और आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाएँ, ठीक है? इसके बाद बात करें हम बूटस्ट्रैप की, ये तो हो गई रिएक्ट की बात। अब बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे डेवलपमेंट करेंगे? क्योंकि बूटस्ट्रैप तो बहुत अलग है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो रिएक्ट के अंदर ही उसे इंटीग्रेट करके आप सीख सकते हैं या फिर आप सेपरेट सीख सकते हैं एचटीएमएल, सीएसएस के साथ में। तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, करनी है, वो देखिए। सबसे पहले आपको इंक्लूड करना आना चाहिए कि बूटस्ट्रैप का सीडीएन या पीएनपीएम कैसे यूज़ करते हैं आप या एनपीएम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके? ये सारी चीज़ें, जिसके बाद में आप उसके अंदर जब इसको लिंक को कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे, तो सेटअप करने के बाद आप ट्राई करें उनके कंपोनेंट्स को, जो कि आपका ग्रिड सिस्टम है, लाइक रो, कॉलम्स, इन सारी चीज़ों को बना के देखें, टेस्ट करके देखें कि रिस्पॉन्सिव बना भी पा रहे हैं या नहीं। और ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईज़ी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जितने भी कंपोनेंट्स इन्होंने दिए हैं प्री बिल्ट, उनको आप जाके टेस्ट कर सकते हैं खुद से लाइक नैप बार, कर्सर हो गया, बटन हो गया या फिर आपका एंकर टैग हो गया, सारी चीज़ें। और उससे अपनी वेबसाइट जो फूड की वेबसाइट है ना, उसको और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करें, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके 30 प्लस वीडियोज़ दिए हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर जो कि प्रोजेक्ट के हैं। उसके अंदर मैंने यही करके दिखाया है आपको कि किस तरीके से हम अपनी सीएसएस के साथ में बूटस्ट्रैप को मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत ईज़िली, ओके? तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए अगर आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में या कंपनी में काम करना चाहते हैं तो, ओके? खासकर आप अगर कॉलेज में हैं अगर, तो अभी ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो बहुत हेल्प होगा आपको फ्यूचर में। इसके बाद है नेक्स्ट आपको स्टाइलिंग से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की सीएसएस के साथ में चीज़ें कर सकते हैं या फिर आप सैस के वेरिएबल्स बना के सैस के अंदर चीज़ें लिख सकते हैं। ये भी आपका सीएसएस का एक सुपर सेट होता है, जो कि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो डिटेल में आप बताइएगा मेरे को कमेंट कर देना, सैस मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, ओके? इसके बाद है नेक्स्ट आपका इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को आप। तो बूटस्ट्रैप क्या है कि आपका क्रॉस ब्राउज़र कैपेबिलिटी रखता है कि आपका आपका फायरफॉक्स में चले, आपका माइक्रोसॉफ्ट में एज में चले या क्रोम में चले या ओपेरा में चले, जहाँ पे भी आप चलाना चाहते हैं, ये कैपेबल होता है क्योंकि इन्होंने इस तरीके से सीएसएस लिखी होती है कि वो कैपेबल है हर एक ब्राउज़र के लिए, ओके? और बूटस्ट्रैप हमें देता है यूटिलिटीज़ क्लासेस जिसके अंदर आपकी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। हमें बार-बार सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करके उस पर्टिकुलर सीएसएस को अचीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ओके? इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे की डिफरेंसेस क्या है आपके डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में? जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे रखा है आपका पहले फोकस, राइट? आपका डिपेंड करता है कि लाइक कि आप क्या कर रहे हैं अभी। आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सीख लिया। आप पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं या आप थोड़ा-सा डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं? अगर आप डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको डेफिनिटली बूटस्ट्रैप या टेलविंड पहले सीखना चाहिए। अगर आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो पहले रिएक्ट को सीखें एंड देन उसके पैरेलल में आप बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लें अपने साथ में। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है आपका रिएक्ट क्या देता है आपको? फंक्शनैलिटी देगा आपको, इंटरैक्टिविटी देगा आपको, राइट? बट बूटस्ट्रैप क्या देगा आपको? बूटस्ट्रैप देगा आपको विजुअल, डिजाइन देगा, लेआउट देगा, जिससे कि एंड यूजर को और ज्यादा अच्छा लगेगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट को देखने में। ओके? देन इसके बाद नेक्स्ट रखा है मैंने आपका कस्टमाइजेशन। कौन कितना कस्टमाइजेशन देता है? आपका रिएक्ट देता है फुल्ली कस्टमाइजेबल हो लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं ना कंपोनेंट्स, आप वहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें बना पा रहे हैं डायनामिक उसके साथ में, राइट? बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्या है? लिमिटेड है, विदाउट कस्टम सीएसएस। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे सीएसएस यूज़ करनी ही पड़ेगी और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, जो कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम करके दिखा रखा है।
इसके बाद है आपका लर्निंग कर्व्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आपका मॉडरेट, ओके, इट रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट, इट मींस कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए तभी आप रिएक्ट सीख सकते हैं। बट बूटस्ट्रैप में ऐसा क्या है, इजी है, एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड है। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आता है तो बूटस्ट्रैप आप इजीली सीख सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको इसी पैराग्राफ के स्टार्ट में बताया ना, अगर आप एक एज अ डिजाइनर देख रहे हैं अपने आप को, तो बूटस्ट्रैप पहले सीखिए। अगर आप अपने आप को रिएक्ट डेवलपर देख रहे हैं, तो रिएक्ट के साथ में ही बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए आपकी यहाँ पे क्या है, हाई विथ ऑप्टिमाइज कोडिंग यहाँ पे हमें मिलती है रिएक्ट के अंदर। बट बात करें यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर, स्लाइटली हैवी टू ड्यू प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, इट मींस अगर आप डाउनलोड करके अपने उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर रखेंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका थोड़ा हैवियर साइड देखने को मिलेगा इंस्टीड ऑफ अगर आप सीडीएन यूज कर ले तो, ओके। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं डिफरेंसेस पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आपको, जिससे कि आप अपना माइंड सेट कर सकेंगे क्या करना है आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद है आपका सूटेबिलिटी, ओके। डायनेमिक फीचर फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, चेकआउट, पेमेंट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। और यहां पे बात करें बूटस्ट्रैप के अंदर, आपका फास्ट प्रोटोटाइपिंग एंड स्टैटिक लेआउट, इट मींस आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, लाइक जो भी आप बना रहे हैं, कि आपका एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप के साथ में उसमें डिजाइनिंग हो जाए, लेआउट बन जाए, स्टैटिक रहे, कोई इश्यू नहीं है, डायनामिक करके नहीं दिखाना हमें कॉलेज के अंदर या अपने इंटरव्यू के सेशन में, तो आप फिर बूटस्ट्रैप के साथ में जा सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि रियल टाइम पे चीजें चले, जैसे कि मैंने मेंशन करा था प्रीवियस कुछ स्लाइड के अंदर, तब आपको यहाँ पे रिएक्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी ही, ओके। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए कि जो मैंने डिफरेंसेस बताए, क्यों रिएक्ट, किस लिए बूटस्ट्रैप, सारी चीजें, और प्रोजेक्ट के साथ में भी मैं चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि और ज्यादा आपका आइडिया बन सके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे, अब आपका कब पिक्चर में आता है रिएक्ट, रिएक्ट को यूज करना चाहिए आपको, क्यों रिएक्ट को ही पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहिए, तो उसके लिए देखिए क्या है ऑप्शन। सबसे पहले आपको नीड डायनेमिक फंक्शनैलिटी, राइट। जैसे कि यूजर पर्टिकुलर क्लिक करे, ऐड करे, डिलीट करे, ऑर्डर करे, दैट टाइम आपको कोई ना कोई ऐसी चीजें फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेंगी कि जिससे कि ये पर्टिकुलर चीजें हो सके। ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट में भी अचीव कर सकते हैं, बट आप क्या पढ़ रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें रिएक्ट में ही करेंगे तो मच बेटर आपके लिए रहेगा। इसके बाद में रियल टाइम अपडेट्स, जिस फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर हो गया, स्टॉक हो गया, या फिर आप चैट के ऑप्शन दे सकते हैं, या जो भी आप बनाना चाहें वहां पे वो चीजें फीचर, ठीक है। वैसे तो आपकी फूड की एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, कॉमनली आपके 4 से 5 पेज होते हैं। मेन आपका मेन्यू सेक्शन होता है, मेन्यू के बाद में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो डिटेल मेन्यू आता है, इट मींस की प्रोडक्ट डिटेल पेज। उस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आप पर्टिकुलर कोई भी एक आइटम, 2 आइटम को ऐड टू कार्ट करते हैं। फिर आप चेकआउट वाले पेज पे जाते हैं, फिर वहां पे आप फिल करते हैं अपनी सारी डिटेल, देन पेमेंट, देन उसके बाद में ऑर्डर प्लेस। ये फुल्ली प्रोसेस होता है इस चीज के अंदर, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली, इट मींस कि एसईओ फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं आप, एसएसआर को यूज करके या नेक्स्ट जेएस को यूज करके, जो कि फ्रेमवर्क है आपका रिएक्ट का, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपके बूटस्ट्रैप के लिए, कि बूटस्ट्रैप कब पिक्चर में आता है, क्यों यूज करें बूटस्ट्रैप। मानिए आपके पास में बहुत डेडलाइन है, बहुत कम टाइम है आपके पास में कॉलेज के अंदर, और कंपनी आने वाली है इंटरव्यू के लिए, राइट। और आपका 1-2 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू भी है, या आपको किसी इंटरव्यू के अंदर आप बैठे, वहां पे आपको टास्क दे दिया कि 4 घंटे 5 घंटे के अंदर आपको कोई चीज बनानी है, देन आपको बूटस्ट्रैप यूज करना चाहिए वहां पे, क्योंकि क्विकली वहां पे डेवलपमेंट हो पाती है, टाइमलाइन की बिल्कुल कम भी दिया है ना उन्होंने, तब भी कवर कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है जब कभी भी हम किसी भी सीएसएस के फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम सेव हो जाता है हमारा, ओके। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका कि फंक्शनैलिटी जो भी आपको चाहिए वो भी हमें मिलती है इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी, बट यस, रियल टाइम वाली फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। उसके लिए हमें या तो जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे बूटस्ट्रैप के साथ में, या फिर आप रिएक्ट प्लस बूटस्ट्रैप ही यूज कर रहे हैं, तब आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट्स विद द लेस इंटरएक्टिविटी, इट मींस कि फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हैं, बस शोकेस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, या अपने रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट को, फूड वाली को, जिसको भी, राइट, जिस भी टॉपिक को आपने चुना है वो, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको मेंशन करके बताई हैं वो इसी चीज का पार्ट है, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट
कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? किसको आप पहले सबसे ज्यादा रखेंगे टॉप पे? टॉप प्रायोरिटी क्या होगी आपकी अब? तो टॉप प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको रखना चाहिए आपको रिएक्ट को, कि आप रिएक्ट से क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिविटी करवा सकते हैं, लाइक फीचर आपका रिच फीचर जितने भी मैंने आपको बताए हैं, फ्लो बताया है, उस पूरे फ्लो को अचीव कर सकते हैं डायनेमिक रियल टाइम में। एंड उसके साथ में डिजाइन बनाना है, विजुअल अच्छे दिखने चाहिए, तो आप बूटस्ट्रैप को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसी के अंदर। आप चाहते हैं रिएक्ट नहीं पढ़ना, तो आप एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप के साथ में भी चीजें कर सकते हैं यही। अब मेरे जो थॉट्स रहेंगे वो कैसे हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि मैं काम करता हूँ आईबीएम में, राइट? अब इतनी बड़ी कंपनी में किस तरीके से चीजें होती हैं, तो मेरी कंपनी का तो खुद का उनका फ्रेमवर्क है सीएसएस का। तो आप अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो यस, मैं बूटस्ट्रैप पे भी काम कर सकता हूँ, एमयूआई पे भी काम कर सकता हूँ, टेलविन सीएसएस पे भी काम कर सकता हूँ, एंड डिजाइन पे भी काम कर सकता हूँ। जो भी आप बोलेंगे सीएसएस का फ्रेमवर्क, सब पे मैंने काम किया हुआ है, सब मेरे लिए बहुत ईज़ी हैं। क्योंकि मैंने एक बूटस्ट्रैप को बहुत अच्छे से और बहुत डीप तरीके से सीखा हुआ है और सारे के सारे सिमिलर हैं और मेरी खुद की सीएसएस बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, दैट्स व्हाई। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, वो समझ में आई होंगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया आपने जो पढ़ाया वो कहाँ से मिलेगा हमें? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे शो करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आने के बाद में दिख रहा होगा कोड फॉर एजुकेशन पे आने के बाद में यहाँ पे प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप आएँगे तो देखेंगे नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ कंटिन्यू है। अभी मैं इसमें वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा बट बहुत जल्दी यहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे बैक टू बैक आपको। एंड उसके बाद में जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हो गया और जो अभी प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं वो है आपका कॉलेज टू कॉर्पोरेट, जिसके अंदर मैं जितनी भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे यहाँ पे मैं बताता हूँ वीडियोस के अंदर। देन रिएक्ट के इंटरव्यू हो गए, एब्रॉड के, देन रोड मैप आपको 2025 में क्या फॉलो करना चाहिए, वो सारी के सारी वीडियोस आप देखेंगे। रिडक्स टूल किट मैंने लेटेस्ट बता रखा है आपको, आपका राउटर बता रखा है मैंने आपको, रिएक्ट बता रखा है मैंने आपका, देखेंगे आप, देखिए मैंने फूड की ही वेबसाइट दी हुई है आपको रिएक्ट के अंदर, राइट? और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बूटस्ट्रैप 5 का यहाँ पे ट्यूटोरियल है प्रॉपर, बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स हैं, एचटीएमएल सीएसएस सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारी की सारी चीजें, कोई चार्ज नहीं है गाइस। जाके देखें, यूज करें, डाउनलोड करें एंड जहां पे भी आपको लगता है कि इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वहां यूज कर लें आप। ओके, इसके बाद में इस प्लेलिस्ट, जो मैं आपको प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, इसी के अंदर चीजें देखने को मिलेंगी। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं आप क्वेश्चन पूछें कमेंट में, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, अगर आप में से बहुत सारे लोग मेरे से वन टू वन बात करते हैं, जैसे आप भी करना चाहते हैं, आप भी बात करें, बुक कर लें अपना सेशन मेरे साथ में, और उसके बाद में मैं आपको गाइड कर दूंगा चीजों से। ओके, इसके ऊपर भी जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई, इसके ऊपर जाके और गाइडेंस चाहिए, तब आप बुक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, गिटहब के पेज से कर सकते हैं। गिटहब के पेज से सारी चीजें अवेलेबल है, जितनी भी रैपोज मैंने रखी हुई है सारी की सारी। अगर कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैंने बेहतरीन लेवल की चीजें आपको सिखा रखी है गाइस। जाएं, डाउनलोड करें, यूज करें एंड देन उसके बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे को कहीं पे भी टैग कर देना आप, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, एंड देन मैं समझ जाऊंगा कि आपने चीजें सीख ली हैं मेरे से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। और अगर डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड भी कुछ, अभी भी कमेंट करें। और आगे आपको क्या चीजें डाउटफुल हैं, उस किस चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं डिटेल में, कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइस, तब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।